सो एनिमे लवर्स, सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड 2 फाइनली रिलीज हो चुका है। अब देखो, जिन लोगों ने री अवेकनिंग मूवी देखी है उन्हें इसकी ज्यादा हाइप नहीं होगी, बट जिन्होंने नहीं देखी वो इसका मेनली वेट कर रहे थे। तो ये जापानीज डब के साथ रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में मैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम लाइक करके यार सपोर्ट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही हो तो चलो पहले एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं एपिसोड 1 का, फिर एपिसोड 2 के बारे में बात कर लेंगे। अब एपिसोड 1 में हमने देखा कि हुआंग डोंगसुक जिन्वू को मारने जापान पहुंच चुका है, पर ये क्या, जिन्वू यहाँ पर एक सी रैंक गेट के अंदर गया था जो कि एक रेड गेट यूनियन में चेंज हो गया। आगे हम ये भी देखते हैं कि जिन्वू के अपने सारे आइस बियर्स को मार देता है अपनी शैडो आर्मी की हेल्प से, और उसके बाद हम एंड में देखते हैं कि किमचुल जो ए रैंक हंटर है उसकी पूरी टीम खत्म हो चुकी है और किमचुल काफी ज्यादा डर के भाग रहा है और वहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। चलो अब चलते हैं एपिसोड 2 की तरफ जो कि आज ही रिलीज हुआ है। और भाई एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जिन्वू सारे आइस बियर्स को अपनी शैडो आर्मी का हिस्सा बना लेता है। आगे हमें दिखाई देता है डोंगसू, वो बोलता है कि जिन्वू अब उसके अंदर 3 दिन बीत चुके हैं रेड गेट के अंदर गए हुए, तो वो ई रैंक हंटर तो मर ही चुका होगा, लेकिन वो व्हाइट टाइगर गिल्ड का हिस्सा नहीं है, तो वो ये व्हाइट टाइगर गिल्ड की स्ट्राइक टीम के साथ आखिरकार कर क्या रहा है। उस पर मैनेजर एसोसिएशन का वो बंदा जिसकी जिन्वू के साथ जान पहचान थी, वो बोलता है वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था सी रैंक गेट को एक्सप्लोर करने में, इसीलिए मैं उसे ले आया, बट हमें नहीं पता था कि ये सी रैंक गेट एक रेड गेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उस पर डोंगसू अपने रिफ्लेक्सेस दिखाता है और उसे गला पकड़ के ऊपर उठा देता है और बोलता है तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि तेरी एक आदत है, तू हमेशा से अलग अलग लोगों को ढूंढता है जिनके अंदर कुछ खास पावर होती है। उसके बाद वहां पर जो हमारा एस रैंक हंटर है वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपने वाइट मोड में आ जाता है और वो बोलता है कि इसे नीचे उतार दे डोंगसू, और दोनों का एक बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होता है जो कि तुम इस सीन में देख ही पा रहे हो। और वहीं वो दोनों एक दूसरे को पंच करने जा रहे होते हैं, बट उतने में होता है सीन शिफ्ट और हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो हमारा किमचुल है ए रैंक हंटर वो बिल्कुल पागल हो चुका है, उसकी पूरी टीम बर्बाद हो चुकी है। वो देखता है कि सारे आइस बियर मर चुके हैं, बट वो थोड़ा सा शॉक होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आगे वो देखता है जिन्वू की टीम को जो मस्त टेंट था, पार्टी कर रही थी, गरम जैकेट थी, कंबल था, वो लोग सारे बहुत उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ मेरी पूरी टीम स्ट्राइक आउट हो गई और तुम सारे यहाँ पार्टी कर रहे हो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, बताओ ये सब किसने करा। और मतलब भाई एक बंदा नहीं होता कि गलती करी, तुमने कमजोर लोगों को मरने छोड़ दिया, ताकतवर लोगों को साथ में ले गए, उसके बाद तुम्हारी पूरी ताकतवर टीम मर गई, तुम कमजोरों का ब्लेम कर रहे हो कि भाई तेरी वजह से मेरी टीम मारी गई, अब तू इसका भुगताना भरेगा। बट इस सीन के एग्जैक्ट बाद जिन्वू की एंट्री होती है और जिन्वू देता है एक धपाक और जिन्वू बोलता है देखो तुम्हारी टीम तुम्हारी वजह से मारी गई, और वो किमचुल को दूर फेंक देता है। फिर वो बोलता है कि तुम अपनी प्रेजेंस को मुझसे हाइड नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम सामने आ जाओ। और फाइनली भाई वहां पर सारे आइस स्लेयर आ गए होते हैं जिनमें उनका कैप्टन होता है बारूका। वैसे कैप्टन का नाम हमें एपिसोड में आगे रिवील होता है, बट मैं तुम्हें यहीं पे रिवील कर देता हूँ। अब देखो बारूका बोलता है कि तुम इन कचड़ों के बीच में भी एक ताकतवर इंसान मिल गया, तो जिन्हों बोलता है क्या तुम हमें कचड़ा बोल रहे हो। उसके बाद जब वो बारूका बोलता है एक मिनट तुम हमारी लैंग्वेज समझ सकते हो, और वहां पर जो बी रैंक हंटर है वो भी बोलती है कि हाँ तुम हमारे इनकी लैंग्वेज कैसे समझ सकते हो। तो उसके बाद जिन्वू फाइनली समझ जाता है कि ये सब सिस्टम का किया धरा है, सिस्टम है जो उसके पास वो हैंग हो रहा है और इसीलिए उन्हें इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है। बरूका बोलता है जब तुम हमारी लैंग्वेज को समझ सकते हो तो हम जल्दी बातचीत खत्म कर सकते हैं। ये मेरे एक दोस्त है, इसने मेरे को बताया कि तुम जैसे खचड़ों के बीच में भी एक ताकतवर इंसान है कि सच में बहुत ज्यादा पावर, और वो खुद भी तुमसे लड़ना चाहता है। बारूका अपनी लाइन पूरी नहीं कर पाता, बट उतने में ही जिन्वू वहां पहुंचता है और देखो क्या करता है, मतलब भाई लिटरली जिन्वू खत्म कर देता है उसकी लाइन पूरी होने से पहले भी, और इस बेचारे को कुछ बोलने का मौका भी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं जिन्वू डायरेक्टली बारूका पे अटैक कर देता है, बट वो समझ जाता है कि वो बारूका को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, और जिन्वू एडमिट करता है कि मैं और इग्रिस अगर इससे साथ में भी लड़े तो इसे हराना मुश्किल होगा, मेरे को और कोई ताकतवर चाहिए जो इससे लड़ सके। उसके बाद बारूका से जिन्वू दूर चला जाता है और बारूका बोलता है कि तुम एक इंसान नहीं हो, फिर भी तुम इंसान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो। और जिन्वू ये सब सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। बाद बारूका रिवील करता है कि हमारे कानों में हमेशा एक आवाज सुनाई देती है जब भी हम इंसानों का सामना करते हैं, तो हमें एक कमांड मिलती है कि इन्हें खत्म कर दो, बट तुमसे फाइट करते हो तो मुझे वो कमांड नहीं। अब जिन्वू आगे शायद सोचता है कि शायद ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि सिस्टम का प्लेयर हूँ मैं इनसे एक इंसान की तरह नहीं एक प्लेयर की तरह लड़ रहा हूँ,
और इसलिए उन्हें ये कमांड नहीं मिली होगी उनके सिस्टम से। आगे बारूका बोलता है कि देखो हमारे बीच लड़ने से कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा छोड़ो, तुम उन्हें इंसानों को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, हमारे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। और जिन्हों सीधा ही ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है। आगे बारूका बोलता है कि क्या तुम हमें अपना दुश्मन बनाना चाहते हो, वैसे भी हम तुमसे नंबर्स में तो काफी ज्यादा हैं। और फिर जिन्नू बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। और भाई लिटरली इसकी जो ये शैडो आर्मी समन होती है, ये बहुत ज्यादा अच्छा सीन था जो कि तुम एनिमेशन के अंदर देख ही सकते। उसके बाद जिन्नू लड़ाई शुरू करने से पहले एक बार और बोलता है कि तुम हो कौन, तुम्हें इंसानों से क्या दिक्कत है। बट तभी वो वहां पर ग्लिच हो जाता है और वो सीन हो जाता है रिवाइंड। तो ये रिवाइंड हमें एनीमे के अंदर नहीं, उनके वर्ड में ही हो जाता है ये रिवाइंड। ये सिस्टम का कुछ कर रहता है, इसके बारे में ये सब हमें आगे रिवील हो, क्योंकि मैं एक मांगा रीडर सॉरी मानवा रीडर नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता आगे क्या। बट अगर तुम एक मानवा रीडर हो तो शायद तुम समझ सकते हो कि ये बहुत बड़ा स्पॉइलर पार्ट है। और अगर मैं इस बारे में कुछ भी बता दूंगा जो कि मुझे मानवा रीड करे बिना भी पता है, तो तुम्हारा एनीमे सीरीज स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं कि ये सब कुछ वापस उस सीन पे रिमाइंड हो जाता है जहां पर बारूका ने बोला था क्या तुम्हें हमारा ये ऑफर अच्छा लगा। जिन्हों रिजेक्ट करता है और उसकी शैडो आर्मी समन हो जाती है। अब देखो शैडो आर्मी देख के बारूका सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है फाइट के लिए, और उसके बाद फाइट शुरू हो। अब देखो शैडो आर्मी में पहले कुछ छोटे मोटे सोल्जर्स थे, बट अब यहाँ पर आइस बियर्स भी ऐड हो चुके थे, तो वो बहुत गंदा हराते हैं सारे आइस ईट्स को। बट फाइट लगातार चल रही थी, आइस ईल्स भी कहीं ना कहीं काम कर रहे। देखो इसमें कुछ ऐसा खास सीन नहीं था, बट एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो 3 लोग थे, एक बी रैंक लड़की और 2 E रैंक हंटर्स, आई थिंक एक लड़की उसमें E रैंक थी और एक लड़का C रैंक, 3 आइस स्लेयर्स उनको मारने की कोशिश करते हैं एरोस के जरिए। बट जिनमें उनका एरो निकलने से पहले ही उन्हें पकड़ के उन तीनों को एक ही एरो से मार देता है। आगे सारे आइस बियर्स की और शैडो आर्मीज की आइस स्लीव से यानी आइस स्लेयर से लड़ाई हो रही थी। बट यहाँ पर जो बारूका था वो डायरेक्टली जिनू से लड़ाई करने आ जाता, और जिनू एक बार फिर यही सब बोलता है कि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है, इग्रिस और मैं मिलके भी इसे नहीं हरा सकते, इसके लिए कुछ अलग सोचना होगा। और फिर भाई हो जाती है स्टार्ट 1v1 की फाइट। बट ये पूरी तरह से 1v1 की फाइट नहीं थी, जो पीछे से शैडो आर्मी थी वो भी जिन्हों की थोड़ी बहुत मदद कर रही थी। यहीं पर ये सब कुछ रिवील होता है। वो बोलता है कि मेरा नाम बारूका है, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर अपना जिन्बू बोलता है कि मेरा नाम जिन्बू है, और फिर 1v1 की फाइट कंटिन्यू होती है। बट वहीं पर भाई ये A रैंक हंटर फिर से उठकर आ गया था जिन्बू को मारने के लिए, और जिन्बू भाई खत्म कर देता है। मतलब जिन्बू का इतना ब्रूटल रूप हमें दिखाया नहीं गया सीजन 1 के अंदर कहीं पे भी, मतलब एक नया जिन्बू था लगभग ही। इग्निस उसे मार देता है किमचुल A रैंक हंटर को, और जैसे ही किमचुल मरता है वैसे ही जिन्बू बोलता है अराइस। इसका मतलब किमचुल भी अब जिन्बू की शैडो आर्मी का हिस्सा बन चुका था, और जिन्बू उसे एक नया नाम देता है आयरन। देखो भाई यहाँ जो आइस स्लेयर्स का बॉस है बारूका, ये बहुत ज्यादा पावरफुल था सच में अपने बाकी स्लेयर के मुकाबले, क्योंकि ये 1v3 कर रहा था और फिर भी मर नहीं रहा। और तभी जिन्बू अपनी स्वॉर्ड को दूर फेंकता है, और उस पर बारूका बोलते तू पागल हो गया है कि तूने अपनी स्वॉर्ड अपने से दूर फेंक दी। पर जिन्बू उससे अपने ऑरा कंट्रोल से वापस खींचता है, और सीन के लिए अपना बारूका तैयार नहीं था, तो वो अपने वाइटल्स पॉइंट्स को तो बचा लेता है, बट उसकी छाती पे फिर भी वो तलवार लग जाती है। ये बारूका को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर बारूका बोलता है कि तुम्हारी टीम सच में अभी भी बहुत स्लो है मेरी टीम से। और जिन्हों बोलता है क्या मतलब तुम्हारी टीम, अपनी टीम की तरफ एक बार देखो। और फिर भाई वो जो सीन था, बारूका अपनी टीम की साइड देखता है और पूरे आइस स्लेयर्स खत्म हो चुके हैं, सिर्फ बारूका अकेला बचा हुआ था। और फिर थोड़ी बहुत फाइट के बाद जिन्हों उसके एक किडनी पे, बारूका की किडनी पे तलवार मार देता है, और बारूका बोलता है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। बट उसके बाद जो होता है भाई, एंट्री होती है आयरन की, और जिन्बू वहां से भाई डिसअपेयर हो जाता है बाहर निकलते निकलते। और ये सीन सच में भाई एनिमेशन टॉप नॉच दिखती है इस सीन के अंदर, और बारूका वहीं पर खत्म हो जाता है। जैसा कि जिन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इसका अंत पहले ही फाइनल हो चुका है। बट यहाँ पर जो आयरन ने हरकत करी है ना भाई, वो तुम देख के थोड़ा सा शॉक हो जाओगे, हंसने लगे। आरुका के मर जाने के बाद भी आज लगातार उस पे अपने जो वेपन था हथौड़े की तरफ वो मारे जा रहा था। और उसके बाद जिन्हों बोलता है बारूका बस कर, और बारूका जिन्हों की तरफ देख के बोलता है पर मुझे तो मजा आ रहा था। और उसके बाद बारूका अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है और इग्रिस की तरफ देखता है। इग्रिस तो वहां से चला जाता है, बट फिर वो मैजिक सोल्जर्स की तरफ देखता है, और वो तीनों उसके साथ हुर्रे करने लगते हैं। तब देखो भाई यहाँ पर बॉस मर चुका था, तो रेड गेट यूनियन का वो वाला रूल कि बॉस को मारो फिर घर जाओ, वो पूरा हो चुका था। तो वहां पर गेट अपीयर हो जाता है और वो सारे गेट के बाहर निकल जाते हैं। बट यहाँ पर जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का S रैंक हंटर था, उसे लगता है किम चुल और
और सारे बी रैंक हंटर्स वापस आ रहे हैं। निकल कर आती है एक बी रैंक हंटर, एक ई रैंक, दो ई रैंक हंटर और एक सी रैंक। वहां से तुरंत ही जाने लगता है, बट उनका एस रैंक हंटर जिन्हों को रोक के पूछता है कि मेरी टीम के 6 मेंबर्स गायब हैं और वो सारे ऊंची रैंक के थे, रुको और मेरी बात कर। आगे उन दोनों का जो और रिलीज होता है भाई, वो सीन भी तगड़ा था। बट जिन्बू बोलता है कि तुम्हारी टीम के 6 हंटर गायब हैं तो तुम्हें उसका सवाल मुझसे करना है, बट मैंने तुम्हारी टीम के 3 हंटर्स को बचाया, उसके बारे में तुम मुझसे शुक्रिया अदा तो एक बार भी नहीं। उसके बाद वो हंटर बोलता है कि हाँ मुझे माफ कर दो और मुझे तुम्हारे साथ इतना ब्रूट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो हंटर जिन्हों को थैंक यू बोलता है और उसके बाद वो मैनेजर से बोलता है मुझे अपनी गिल्ड में ये बंदा किसी भी तरह से चाहिए ही चाहिए। और एपिसोड के एंड हम देखते हैं जिन्हों थोड़ा सा दुखी था क्योंकि उसने 3 बार कोशिश करी उस बरूका के सोल को निकालने की, यानी शैडो के हंट टीम में जोड़ने की, बट वो ऐसा नहीं। तो जैसा कि याद ये हुआ इग्रिस के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था। इग्रिस लास्ट टाइम में एक्सट्रैक्ट हो गया था, वरना वो भी एक्सट्रैक्ट हो नहीं पा रहा था। वैसा ही कुछ यहाँ बारूका के साथ था, पर बारूका के टाइम में अपना दिन वो फेल हो जाता। भाई मेनली एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें जिन्हो दिखाया जाता है क्योंकि अब शुरू होने वाली है रेड गेट आर्क, इसमें जिन्हो भी रहेगा हमारे साथ में, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और एपिसोड भी बहुत जल्दी रिलीज होगा और मेन हाइक तो भाई अब बनेगी एपिसोड की, क्योंकि ये 2 एपिसोड तो पहले ही रिलीज हो चुके थे मूवी के अंदर, बट अब जो एपिसोड्स हम आगे देखने वाले हैं वो मेन रिलीज होगा। ये एपिसोड मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तुम कमेंट्स में बताओ तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल का बटन सेट करो। तब तक के लिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में और सभी को सायोनारा।